आगे भारतीय जनता पार्टी के 2014 के घोषणा पत्र को आगे पढ़ते हुए, जैसा मैंने पहले 2 वीडियो दिए हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए। अब देखिए, सुनिएगा। कहते हैं, डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की स्थापना। उसमें क्या कहते हैं, देखिए। पानी पानी के बारे में कह रहे हैं, इसे हर घर को, हर खेत को और हर कारखानों की उपलब्धि करना। भाजपा जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के पक्षधर है। हर खेत को पानी देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना का शुभारंभ करेंगे। किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए हम बहुआयामी जल रणनीति का भी शुभारंभ करेंगे। वर्षों से लंबित सिंचाई प्रकल्पों को शीघ्र पूरा करके सिंचित भूमि को बढ़ाएंगे। वर्षा जल संरक्षण और पानी के सदुपयोग को प्रोत्साहित करेंगे। नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। तटीय शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए शुद्धिकरण प्लांट लगाएंगे। व्यावहारिकता के आधार पर नदियों को आपस में जोड़ेंगे। सबको पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए हम कम पानी वाले क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति वाले ग्रिड बनाने को प्रोत्साहित करेंगे। विकेंद्रीकृत मांग निर्धारित सामुदायिक स्तर पर जल संसाधन प्रबंधन, जल आपूर्ति व पर्यावरणीय साफ सफाई को बढ़ावा देंगे। घरों में पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति सुलभ कराएंगे। ऊर्जा ज़्यादा बनाओ, सावधानी से उपयोग करो, बर्बाद बिल्कुल नहीं करो। ये एनर्जी के बारे में। निर्भरता कम करने और आपूर्तिकर्ता में विविधता को सुनिश्चित करना, ताकि एक ही आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता न रहे और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने के लिए कदम उठाने होंगे। इसके लिए भाजपा एक जिम्मेदार और व्यापक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनाएगी। ऊर्जा के आधारभूत ढांचे, मानव संसाधन विकास तथा प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के प्रयासों पर फोकस करना है। तेल, गैस, पनबिजली, सागर, पवन ऊर्जा, कोयला तथा नाभिकीय स्तरों का अधिकतम उपयोग करने के लिए कदम उठाना। इस समय बहुत कम उपयोग की जा रही पनबिजली के उत्पादन के लिए छोटे पनबिजली घरों की स्थापना, छोटे प्रोजेक्ट स्थानीय सहयोग से और बिना स्थानीय आबादी को विस्थापित किए लगाए जा सकते हैं। मांग और आपूर्ति के लिए अंतर को कम करने के लिए कोयले की खोज को बढ़ाने के कदम उठाना। तले तथा गैस संबंधी अन्वेषण को भी गति दी जाए। इससे आयात की राशि भी कमी आएगी। भारत के ऊर्जा स्रोतों में एक महत्वपूर्ण अंग अपारंपरिक ऊर्जा अनकन्वेंशनल होगा। स्रोत के उपयोग की बल देना, अनकन्वेंशनल। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का विस्तार करना और सशक्त करना। इसके बाद है विज्ञान एवं तकनीक। भारत नवाचार करता है तथा भारत नेतृत्व करता है। क्या बात है। भारत एक ज्ञान संपन्न अर्थव्यवस्था रही है और पुरातन काल से ही विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अग्रणी रही है। अब भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपने पुनर्स्थापना के लिए नई नीति और कार्यक्रमों को बनाने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पहचानी है, ताकि मानवता के आधार पर विज्ञान के माध्यम से आमजन का कल्याण हो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शहरी एवं ग्रामीण तथा अमीर गरीब के बीच की खाई को बांटने की कृत क्षमता है। वैज्ञानिक शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी को नई दृष्टि और आभार के साथ प्रोत्साहित करने, प्रचारित करने तथा उपयोग करने की बड़ी आवश्यकता है। भारतवासियों के जीवन स्तर को उन्नत करने, विशेषकर समाज के वंचित वर्ग को समर्थ करने, भारत के शैक्षिक स्तर पर प्रतियोगी बनाने, प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित में उपयोग करने, पर्यावरण का संरक्षण करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व को भाजपा रेखांकित करती है। हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार हेतु उच्चतम स्तर पर अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र में, घरेलू
व निवेश का प्रोत्साहित करेंगे। हम निम्नांकित बिंदुओं पर विशेष बल देंगे, जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आमजन के लिए योजना, कृषि पौष्टिकता एवं पर्यावरणीय संपदा, स्वास्थ्य तथा उच्च ऊर्जा संरक्षण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक क्षेत्रों के निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं में आपसी तालमेल बनाकर अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना। कृषि विशेषकर मृदा जल प्रबंधन, मानव तथा पशु पोषण, मत्स्य पालन, जल स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा, संचार माध्यम तथा परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी तथा अन्य शाखाओं में प्रौद्योगिकी का व्यापक एवं विशेष उपयोग किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन तथा मौसम के पूर्वानुमान संबंधी चुनौतियों, बाढ़, तूफान, भूकंप, अकाल तथा भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव तथा इसके शमन हेतु अनुसंधान तथा अनुप्रयोग का प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय विकास तथा सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भी इसका उपयोग करना। आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु कार्य क्षमता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना तथा पेशेवर अवसर उपलब्ध कराना, ताकि रिसर्च आदि कैरियर अधिक कार्य आकर्षक बने और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ मेगा का उपयोग करके राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ा सके, समस्त प्रतिस्पर्धा बढ़े और भारतीय मेगा का पलायन रुके। नैनो टेक्नोलॉजी, थोरियम टेक्नोलॉजी, मस्तिष्क अनुसंधान व विज्ञान की अन्य शाखाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु विश्व स्तर के केंद्र स्थापित करना, विकसित करना। विभिन्न देशों तथा विभिन्न क्षेत्रों के में अनुसंधान हेतु सहयोग बढ़ाने के लिए एक क्षेत्र विकसित करना, साथ ही अन्वेषकों की भौतिक संपदा के संरक्षण तथा विस्तार हेतु एक भौतिक संपदा अधिकार व्यवस्था को लागू करना। औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में तादात्म्य स्थापित करना। विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की इकाई के रूप में स्वायत्त प्रौद्योगिकी रूपांतरण संस्थाओं की स्थापना करके नई तकनीकों के उद्योगों को उपलब्ध कराना। साथ ही औद्योगिक के विकास के लिए आवश्यक नई तकनीकों के संवर्धन के लिए उद्योग जगत को प्रोत्साहित करना कि वे शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थानों को मदद दें और उन्हें अपनाएं। इससे आगे है राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को विकसित और प्रचारित करने के लिए प्रयास करना। भौतिक संपदा के संवर्धन और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए अपनी दीर्घ और समृद्ध परंपरानुसार स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना। ग्रामीण विकास हेतु प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना। हिमालयी प्रौद्योगिकी संवर्धन हेतु एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। दवाइयों, उद्योग तथा कृषि के क्षेत्रों में नाभिकीय विज्ञान के उपयोग, उसके अनुसंधान को बढ़ावा देना। पेड़ पौधे, जीव जंतु और पर्यावरण, अपने भविष्य को सुरक्षित करना। हम जलवायु परिवर्तन संबंधी शमन कार्यों को पूरी गंभीरता के साथ अंजाम देंगे और वैश्विक समुदाय और संस्थानों के साथ मिलकर जुलकर कार्यक्रम करेंगे। हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे। साफ स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करना, साफ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देंगे ताकि प्रदूषण का स्तर खास तौर पर शहरों में कम हो सके। प्रोएक्टिव कार्बन क्रेडिट की संकल्पना को बढ़ावा देना। प्रोएक्टिव कार्बन क्रेडिट की संकल्पना को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के इकोलॉजिकल ऑडिट और विभिन्न शहरों और बस्तियों के प्रदूषण सूचकांक का अध्ययन करना। प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न उपक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर करना। बंजर भूमि का उपयोग सामाजिक वन क्षेत्र के लिए करना। वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन हेतु सुनिश्चित और कारगर कदम उठाना। पुनर्वनरोपण, कृषि, वानिकी और सामाजिक वन क्षेत्रों के विकास हेतु निर्धारित कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना। कूड़ा कचरा के निपटान और अवशिष्ट प्रबंधन हेतु नवाचारोन्मुख प्रक्रियाओं, विशेषकर रिसाइकलिंग तकनीकों को प्रोत्साहित करना। बहुत आसान है। हिमालय विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों को समन्वित कर अंतर सरकारी साझेदारी के अंतर्गत एक अद्भुत और अभूतपूर्व कार्यक्रम नेशनल मिशन ऑन हिमालय प्रारंभ करना। हिमालय संरक्षण
संरक्षण फंड की स्थापना, हिमालय प्रौद्योगिकी की को समर्पित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, हिमालय के ग्लेशियर जहाँ से उत्तर भारत की अधिकतम नदियां निकलती हैं वो पिघलने से रोकने के लिए विशेष कार्यक्रमों को महत्व देकर कार्यान्वित करना, प्राकृतिक तथा राष्ट्रीय संसाधन आवश्यकता अनुसार उपयोग, जहां आवश्यक हो वहां संरक्षण। हम अत्यंत संवेदनशील प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, खनिज, स्पेक्ट्रम आदि के विषय में उपरोक्त एवं सर्वहितकारी राष्ट्रीय नीतियां बनाएंगे। सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखित में होगा कि कौन सा संसाधन किस समय किस गति से उपयोग करना है। स्थिरता के लिए यह उपयोग किस प्रकार से रणनीतिक रूप से निर्णित होना चाहिए, इसके दोहन के लिए किसे और क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और वह भी किस मूल्य पर। इन संसाधनों के दोहन के विषय में राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श किया जाएगा। हम अनमाले और महंगे संसाधनों के नीलामी के लिए उनके प्रभावशाली तरीकों से ई नीलामी सहित लागू करेंगे। संसाधनों के मानचित्रण, खुदाई तथा प्रबंधन में उच्च तकनीकी का प्रयोग करेंगे। भारतीयों की सुरक्षा, आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध बिल्कुल सहन नहीं होगा। संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं के बारे में नहीं बल्कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह सैन्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, भोजन, जल और स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और एकजुटता को भी सम्मिलित करती है। सांप्रदायिक दंगों, माओवादियों के हमलों, पाकिस्तान संबंधित आतंकवादी संगठनों के लगातार बढ़ते हमलों, पूर्वोत्तर सीमा से अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय राजधानी में हमलों के सबको झकझोर दिया है। इस स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए एक स्पष्ट, कठोर और प्रभावी रोड मैप की महत्व को जानती है। आंतरिक सुरक्षा, भाजपा क्या कहती है? आतंकवाद प्रतिरोधी तंत्र को पुनर्स्थापित करेगी, जिससे कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमिका को और सशक्त करेगी और आतंक से संबंधित मामलों की निष्पक्ष और त्वरित जांच करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सुधार कर इसे सभी क्षेत्रों के मूल्यांकन हेतु समर्थित करेगी। खुफिया सूचनाओं के न्यूनतम समय में प्रसार की जिम्मेदारी इसकी होगी। डिजिटल व साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खुफिया एजेंसियों को राजनीतिक दखलंदाजी और हस्तक्षेप से बचाएगी। खुफिया जानकारियां एकत्र करने के लिए खुफिया विभाग को आधुनिकतम सेवाओं से लैस करेगी। राज्य सरकारों को अपनी पुलिस फोर्स को आधुनिकतम बनाने और उन्हें पूरी तरह से नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए पूरी सहायता देगी। एक हम सर्वोच्च मिशन के रूप में किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के तंत्र को मजबूती एवं विस्तार देते हुए एक समूह तैयार किया जाएगा जो सामाजिक सुरक्षा, आत्मरक्षा और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में उपयोगी होगा। माओवादी उग्रवाद के खतरों से निपटने के लिए राज्य सरकारों की सहभागिता से उनसे परामर्श करके एक राष्ट्रीय योजना बनाएगी। उग्रवादियों के गुटों से संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत सशक्त बातचीत होगी। पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के प्रवासी कामगारों और अन्य समुदायों की सुरक्षा के लिए तत्काल ठोस कदम उठाएगी। बाह्य सुरक्षा, बाहर की सुरक्षा भाजपा क्या कहती है? रक्षा उपकरणों, सहायक सेवाओं, संगठनात्मक सुधारों और अन्य संबंधित सुधारों की ओर ध्यान देंगे। प्राथमिकता के आधार पर रक्षा बलों में कमीशन व गैर कमीशन अफसरों की बढ़ती कमी को समयबद्ध रूप से दूर करेगी। एक रैंक एक पेंशन योजना को लागू करेगी। हमारे सैनिकों की वीरता को मान्यता एवं सम्मान देने के लिए एक युद्ध स्मारक का निर्माण कराएगी। शार्ट सर्विस कमीशन को आकर्षक बनाने के लिए उपयोग करेगी। राष्ट्रीय नौवहन प्राधिकरण की स्थापना करेगी जो सर्वोत्तम ढांचागत संरचना से सुसज्जित होगा तथा तटीय सुरक्षा पर ध्यान देगा। सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी। प्रतिरक्षा में शोध एवं विकास को बढ़ावा देगी जिससे स्वदेशी रक्षा तकनीकों का विकास हो सके तो रक्षा संबंधी खरीद को गति प्रदान करेगी। सीमा पार आतंकवाद से सख्ती के साथ निपटेगी। सीमा प्रबंधन की समीक्षा तथा उसमें सुधार करेगी। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए दंडात्मक उपाय करेगी। मानव शक्ति की कमी को दूर करने के लिए समर्पित चार रक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगी। पूर्व सैनिकों की तकलीफों की सुनवाई के लिए पूर्व सैनिक आयोग का गठन करेगी। पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS में सुधार तथा पूर्व सैनिकों के पुनर्रोजगार इस आयोग के कार्य क्षेत्र में होंगे। रक्षा उत्पादन,
अपने कुशल मानव संसाधन तथा तकनीकी प्रतिभा के बल पर भारत प्रतिरक्षा हार्डवेयर निर्माण तथा सॉफ्टवेयर उत्पादन में वैश्विक मंच के रूप में उभर सकता है। भाजपा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को और मजबूत बनाएगी। कुछ चुने हुए रक्षा उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी समेत निजी क्षेत्र की भागीदारी व निवेश को बढ़ावा देगी। रक्षा निर्माण में तकनीकी हस्तांतरण को अधिकतम स्तर तक प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वतंत्र सामरिक नाभिक कार्यक्रम, हम दोधारी स्वतंत्र नाभिकीय कार्यक्रम अपनाएंगे जो विदेशी दबाव और प्रभाव से मुक्त हो तथा नागरिक व सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, क्योंकि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नाभिकीय शक्ति का बड़ा योगदान है। इसके लिए भाजपा भारत के नाभिकीय सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करेगी तथा इसमें संशोधन कर इसे वर्तमान दौर की चुनौतियों में प्रासंगिक बनाने का इसका अध्ययन करेगी। भारत के स्वदेशी थोरियम प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में निवेश करेगी। विदेश संबंध राष्ट्रीय प्रथम वैश्विक बंधुता, 5 पै परंपरा, 5 पै कह रहे हैं, परंपरा, प्रतिभा, पर्यटन, पर्ण, व्यापार और प्रौद्योगिकी। शायद एप्लीकेशन बहुत मजा आता है लोगों को। में हमारी शक्तियों की सहायता से हम भारत को ब्रांड के रूप में पुनः स्थापित करेंगे। हमारी विदेश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित रहेंगे। दूरदर्शिता तथा परस्पर लाभदायक व अन्योन्याश्रित संबंधों के सिद्धांत के द्वारा समीकरणों को ठीक किया जाए तो स्पष्ट राष्ट्रीय हित पर आधारित है। आतंकवाद तथा वैश्विक ताप वृद्धि जैसे मुद्दों पर हम एक समान अंतर्राष्ट्रीय राय का पक्ष लेंगे। बड़ी शक्तियों के हितों द्वारा निर्देशित होने की बजाय हम अपने आसपास के तथा इससे परे देशों के साथ एवं विवेक के आधार पर सक्रिय रूप से व्यवहार करेंगे। अपने आस पड़ोस में हम मित्रता पूर्ण संबंधों को बढ़ावा देंगे, लेकिन जहां कहीं जरूरी हुआ वहां हम सख्त रूप से कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। हम दक्षेस और आसियान जैसे क्षेत्रीय मंचों को शक्तिशाली बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। ब्रिक्स, G20, RBSA, SCO तथा SAEM जैसे वैश्विक मंचों के साथ हम संवाद, संलग्नता तथा सहयोग जारी रखेंगे। राज्यों को कूटनीति में बेहतर भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अपने पारस्परिक सांस्कृतिक व व्यावसायिक हितों की मजबूती व दोहन के लिए राज्य सक्रिय रूप से विदेशियों के साथ संबंध बना सकेंगे। विदेशों में बसे अप्रवासी भारतीय तथा मूल के निवासी यहाँ मौजूद पूंजी की तरह हैं, जो राष्ट्रीय हितों में मामलों के विश्व स्तर पर सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर सकता है। भारत ब्रांड को मजबूरी देने के लिए इस विशाल जन संसाधन का उपयोग किया जाएगा। अपनी जमीन से उजड़े हिंदुओं के लिए भारत सदैव प्राकृतिक ग्रह रहेगा और यहाँ आश्रय लेने के लिए उनका स्वागत किया जाएगा। सांस्कृतिक विरासत, भाजपा का उन मुद्दों पर स्पष्ट रुख है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े हैं। राम मंदिर, भाजपा अपना रुख दोहराती है। संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा। राम सेतु हमारी सांस्कृतिक विरासत का अंग है और थोरियम भंडारों के कारण इसका सामरिक महत्व भी है। सेतु समुद्रम चैनल परियोजना पर निर्णय लेते समय इन तथ्यों पर विचार किया जाएगा। गंगा, भाजपा प्राथमिकता के आधार पर गंगा की स्वच्छ शुचिता और अविरल प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य नदियों की सफाई के लिए समूचे भारत में एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसे नागरिकों के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। गाय व गोवंश, खेती में तथा देश के सामरिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में गाय व गोवंश के अमूल्य योगदान को देखते हुए पशुपालन विभाग को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाएगा व सशक्त बनाया जाएगा, ताकि गाय व गोवंश का संरक्षण व संवर्धन हो सके। पशुओं को देसी नस्ल में सुधार के लिए कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय पशु विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। विरासत स्थल, सभी राष्ट्रीय विरासत स्थलों के रखरखाव तथा पुनर्स्थापना के लिए हम समुचित संसाधन उपलब्ध कराएंगे तथा किसी भी रूप में उनके विरूपण व तोड़फोड़ को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अभिलेखागारों, पुरातत्व व संग्रहालयों के दस्तावेजों के डिजिटलकरण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। सभी धर्मों की आस्थाओं के तीर्थ स्थलों को सुंदर बनाने, उनकी अवसंरचना में सुधार लाने तथा ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। भाषाएं,
भारतीय भाषाएं हमारे समृद्ध साहित्य, इतिहास, संस्कृति, कला व वैज्ञानिक उपलब्धियों का संग्रहण करती हैं। हमारी अनेक बोलियां हमारी विरासत को जानने की महत्वपूर्ण स्रोत है। भाजपा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देगी और सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए उपाय करेगी, जिससे कि विज्ञान आधारित समाज की रचना के लिए शक्तिशाली माध्यम बन सके। समान नागरिक संहिता। भारत के संविधान की धारा 44 में समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में दर्ज की गई है। भाजपा का मानना है कि जब तक भारत में सामान्य नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता है, तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती है। समान नागरिक संहिता सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने को कटिबद्ध है, जिसमें उस परंपराओं को आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाएगा। निष्कर्ष अमृतमय भारत। हमारा उद्देश्य है आधुनिक, संपन्न और जीवंत भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करना, जो हमारी नैतिकता और मूल्यों पर आधारित होगा। हमें स्वयं को ज्ञान आधारित समाज व अर्थव्यवस्था में बदलना होगा, जो हमारे विशाल जनबल के अनुभव, ऊर्जा और तकनीकी के साधनों से गतिशील होगा। भाजपा इस कार्य के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराती है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनथक रूप से कार्य करने का वादा करती है। इसके लिए हम जनता से 60 महीने मांग रहे हैं। हम जनता से 60 महीने मांग रहे हैं। यह समय थक कर बैठ जाने का नहीं है। यह समय है जब हम सभी को जाग जाना चाहिए और बदलाव लाने के लिए यथाशक्ति अपना योगदान करना चाहिए। आइए साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए भाजपा को वोट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो जनाब, ये था भाजपा का 2014 का घोषणा पत्र, जो हम 2019 में चुनाव के लिए रिव्यू कर रहे हैं, एवेल्यूएट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया। मजाक नहीं है साहब, बताना तो उनको पड़ेगा। जितना भी हमने पढ़ा है, हमने क्या समझा है, हमको देखना पड़ेगा। खेल नहीं है बच्चों का, गिल्ली डंडे का खेल नहीं है, कबड्डी का खेल नहीं है, ये फुटबॉल का खेल नहीं है, ये देश का खेल है। देश मजाक नहीं है, देश बिल्कुल मजाक नहीं है। 5 वर्ष बीत गए, 60 महीने मांगे थे, पूरे हो गए। सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ भारत बना क्या? प्रधानमंत्री जी, अब आप जवाब देंगे। क्या श्रेष्ठ भारत बना? क्या वैज्ञानिक भारत बना? क्या विश्व गुरु भारत बना? क्या इंजीनियरिंग आगे आई? क्या क्या आगे आया? गाय का कत्ल आगे आया, आदमियों का कत्ल आगे आया, क्या आगे आया? भारत माता की जय आगे आया, वंदे मातरम आगे आया, लेकिन और चीजें क्या आगे आई? कितना जॉब आया, कितनी एम्प्लॉयमेंट आई, कितनी हेल्थ आई, कितनी अर्थशास्त्र आगे आया, कितनी उन्नति आगे आई, कितनी जनता की सुखी जीवन आई, कितने अच्छे दिन आए। अब आप तो बताना पड़ेगा। कब तक चाहोगे बच के? लड़ते रहो किसी किसी से, हमें चिंता नहीं। दूसरे पार्टी से आप लड़ते रहिए या पोजीशन से आप लड़ते रहिए, हमें कुछ लेना देना नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, आपने सरकार ली है, आपने देश का चार्ज लिया था, आपने ये वादे किए थे जो हमने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में पढ़े हैं। हम अब इनका एनालिसिस कर रहे हैं, इनका पृथक्करण करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको इसका उत्तर जवाब देना होगा, उत्तर देना ही होगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदार पोस्ट है भारत देश की, और आपने ये सब रिटर्न में दिया हुआ है। और जब रिटर्न में कोई चीज़ दी जाती है तो उसका मतलब होता है। आपने काले धन की बात की, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, हमने सब चीज़ों में सुधारों की बात की, आपने एग्रीकल्चर में सुधार की बात की, आपने इंडस्ट्री में सुधार की बात की, आपने सड़कों के सुधार की बात की, आपने नदियों के सुधार की बात की, आपने पता नहीं क्या क्या बातें की। हिमालय में क्या होगा और वहाँ क्या वो, कितनी यूनिवर्सिटी आप बनाएंगे, कितने आप ये बनाएंगे, क्या हुआ? क्या हुआ साहब जी? हम तो सो रहे थे 5 साल, और शायद हमसे पहले आप भी सो रहे थे 5 साल। सो तो सर सच बात है, नहीं तो आप इसका जवाब तक दे चुके होते। आपके मंत्री हमें बता चुके होते कि देखिए जी, ये हमारा पेपर है, ये हमारा मैनिफेस्टो है और घोषणा पत्र है, और ये हमारा अचीवमेंट है। आपने इन दोनों को बताया? आप नहीं बताते, आप बताना भी नहीं चाहते। और टेलीविजन वालों की तो बात ही छोड़ो, प्रेस की बात छोड़ो, न्यूज़पेपर की बात छोड़ो, वो तो सब 5 किलो रुपए में बिके हुए हैं।
₹1 में 5 किलो टीवी न्यूज़, ₹1 में 10 किलो न्यूज़पेपर्स, ये सब भी क्या है, कोई जगह ले ली इनकी, इन्हें अपने से मतलब है। जब कोई भी प्रेस इंडस्ट्रीज के हाथ में आ जाती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, और ये हमारे लिए ख़त्म ही है। हम तो आप स्वयं प्रेस हैं। हम जो नागरिक हैं ना भारत के, होंगे अनपढ़, होंगे कुछ भी, लेकिन क्वेश्चन करना जानते हैं, प्रश्न हमें आते हैं, दिमाग हमारे चलते हैं। आप होंगे राजनीति करने वाले, हम राजनीति नहीं करते, हम तो नीति करते हैं। आपका मंत्री बताएं, हर मिनिस्ट्री का मंत्री बताए उसका क्या अचीवमेंट है इस मैनिफेस्टो के हिसाब से। जितने भी आपके मंत्रालय हैं ना, उनको बताने पड़ेंगे कंपेयर कर करके, जो उनके डिपार्टमेंट में आते हैं, जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, उनको जवाब दें। पब्लिक में जवाब देना पड़ेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, कब तक बच के जाओगे। आप राष्ट्रपति जैसे कुछ भी कहलवा दीजिए लोकसभा की, राज्यसभा में कि हमने ये किया, हमें वो किया, नहीं, हमें चाहिए आपसे, आप अब सबूत दीजिए कि आपने कितना परसेंट किया है। अगर आपने 50% भी किया होगा ना, हम आपको पास मान लेंगे। दीजिए, क्या सुधार किया आपने देश में। आपने जिस तरह मैनिफेस्टो लिखा है ना, घोषणा पत्र आपने इस तरह से लिखा है कि पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं, अब होगा। कुछ नहीं हुआ पहले, भारत था ही नहीं। 2014 में भारत का जन्म हुआ है, और रामायण का भारत, महाभारत का भारत, दूसरे भारत, सतयुग का भारत, सब खत्म हो चुके हैं। 2014 में एक भारत बना है, नया भारत, इस घोषणा पत्र के बेस पे वो आपने बनाया है, हम मान लेते हैं। उससे पहले कुछ नहीं था, हम भी नहीं थे, देश भी नहीं था, ये दुनिया भी नहीं थी, आपने ही पैदा किया है सब कुछ। धन्यवाद इस बात के लिए, हम आपको क्रेडिट देते हैं इस बात का। ये आपने बहुत बड़ा एक काल्पनिक कार्य किया है। जब मैं सो रहा था तो मैं देख रहा था कि भारत का जन्म हो रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोदी जी आ रहे हैं, उन्होंने इसका जन्म किया है। ठीक है साहब, मान लेते हैं आपने ही सब कुछ किया है, हम इस बात को मान लेते हैं, पीछे कुछ हुआ ही नहीं था। सब छोड़ो उन बातों, हमें कोई मतलब नहीं है उन बातों से, क्या लेना देना है बेकार की बातों से, समय इसके पास है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे, जो आपने इस घोषणा पत्र में कहा है उसका जवाब दीजिए, राइटिंग में जवाब दीजिए, और जो आपने स्पीचों में कहा है उसका जवाब दीजिए। 15 लाख रुपए एक अकाउंट में आने थे सबके, कहाँ है वो? 2 करोड़ के जॉब जो आपने हर साल देने थे, कहाँ है वो? जो आपने इम्प्रूवमेंट देश में करने थे, कहाँ है वो? जवाब दीजिए साहब, कब देंगे बता दीजिए, हम आपका इंतजार करेंगे। इस 2019 में देने हैं, 2024 में देने हैं, या 2028-29 में देने हैं? कब देने हैं आपने? क्योंकि आपके अमित जी तो कहते हैं कि 50 साल राज करेंगे, हम कर रहे, हम उन्हें अलाउ करेंगे 500 साल भी राज करने के लिए। अब जवाब दे दिए बस, आपने जवाब देना है, हमने एक वोट देना है, हमारी ये डील है। आपका जवाब, हमारा एक वोट। आपका जवाब नहीं तो आपको वोट नहीं, आपको सीट से आउट। अब आप सोच लीजिए आप क्या चाहते हैं। ये आपसे विनती भी है, आपको वार्निंग भी है, पूरी कैबिनेट को वार्निंग है, आपको भी वार्निंग है साहब, पूरी लोकसभा को भी वार्निंग है, पूरी राज्यसभा को भी वार्निंग है। आप जवाब दीजिए, वोट लीजिए। धन्यवाद, जय भारत, थैंक यू ऑल, वंस अगेन जय भारत।